अस्सलाम वालेकुम। मैं एज ए कोविड सर्वाइवर पिछले 1 महीने से अपने पीछे काम कर रहा हूँ। मेरे बेटे को पहले बुखार आया था अप्रैल 15 के आसपास। उसके बाद मुझे भी 18 तारीख को बुखार आया था। तो उसमें क्या हुआ कि इनिशियली बुखार को मैंने सीरियस नहीं लिया था, वो आगे बढ़कर 61% लंग इन्फेक्शन आ गया था। तो ये मेरी कहानी है और कैसे मैं आज एक कोविड सर्वाइवर के हैसियत से कैसे आगे बढ़ रहा हूँ और कैसे अपने आप को संभाल रहा हूँ, ये मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए सुनिए मेरी कहानी, जो थोड़ी अजीब भी है। तो मैं बता रहा था कि मेरे बच्चे को, जो 14 साल का लड़का है, उसको बुखार आया। उसके बाद नॉर्मल मेडिकेशन से वो ठीक हो गया। तो मुझे भी आया था बुखार, मेरे घर में सबको आया था। तो मेरा बुखार मेरे ख्याल से 18 या 19 तारीख को आया था। तो मैं नॉर्मल मेडिकेशन जो डोलो लेते हैं बुखार के लिए, वो मैंने लिया। उसके बाद क्या किया कि वेट किया, तो बुखार चली गई। फिर 1-2 दिन बाद फिर बुखार वापस आई। तो तब जाके मेरे वाइफ सब इंसिस्ट कर रहे थे कि बुखार है, चलो ले लेंगे करके। मैंने बोला एक और दिन वेट करते हैं। तो वो वेट करते करते 22 हो गए। तो जब 22 हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया। तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास मैं फेंट होकर गिर गया। तो डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि आपको कितने दिन से बुखार है। तो मैंने बोला 2-3 दिन से है। तो उन्होंने पहले सजेस्ट किया सीटी स्कैन। जब मैंने किया तो मैं समझ रहा था कि कुछ नहीं होगा करके, नॉर्मल बुखार है, देख लेंगे। मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि कैसे मैंने कोविड को इतना आसानी से ले लिया। तो रिपोर्ट आया शाम में, तो देखा कि 61% लंग इन्फेक्शन है और 61% सीवियर है। उसके बाद हमने इलाज चालू किया था घर पे। एक डॉक्टर जो रेगुलर डॉक्टर हैं, मैंने बढ़िया के मेरे घर पे इलाज कर रहे थे। तो उनका पांडे का कोर्स था। तो 4-5 दिन मैंने कोर्स लिया था। नॉर्मल रेगुलर था, हर सब कुछ नॉर्मल था। तो मैंने क्या किया, बैठ के मेरे पार्टनर्स और दोस्तों को स्टार्टेड मैसेजिंग कि आई एम कोविड पॉजिटिव करके। द मोमेंट मेरे पार्टनर ने और जो पार्टनर्स और दोस्त हैं, उन्होंने देखा कि मैं 61% इन्फेक्टेड हूं। एक्चुअली मैंने एक अच्छा काम किया कि मैंने अपना जो रिपोर्ट है वो शेयर किया। उसमें मेरे एक दोस्त डॉक्टर भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबने एक डिसाइड किया कि इनको हॉस्पिटल ले जाना है, किसी भी सूरत से हॉस्पिटल जाना है। तो हमने एज ए फैमिली और पार्टनर से सब प्रेशर डाल के डिसाइड किया कि हमें जाना है। तो हमने डिसाइड किया कि चेन्नई जाएंगे। इसके लिए सबसे पहला प्रॉब्लम आया था एम्बुलेंस का। घंटों कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस मिल नहीं रहा था। आई थिंक आज भी यही हालत है, जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो एम्बुलेंस नहीं मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक हॉस्पिटल में बेड फाइंड आउट करना। क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे हॉस्पिटल से बेड्स हैं मगर पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि आपने घर पे 10 मेहमानों का खाना खिलाया, 50 लोग आ गए, तो कैसे सर्व करेंगे। तो मेरे फैमिली वाले, मेरे पार्टनर्स ने सब 200-300 कॉल किए। तो फाइनली हमें एक नॉन आईसीयू हॉस्पिटल मिला चेन्नई में। तो एम्बुलेंस मिला और रात में निकल गए चेन्नई को। तो सुबह होते होते हम चेन्नई पहुंच गए और मैं हॉस्पिटल में एक नॉर्मल वार्ड में विथ ऑक्सीजन एडमिट हो गया। तो उसके बाद मेरे जो डॉक्टर थे वो बोल रहे थे कि बिना आईसीयू के ऐसे हॉस्पिटल में रहना मेरे कंडीशन के लिए थोड़ा रिस्क है। तो उन्होंने फिर शुरू किया अपना हंट, एक अच्छा हॉस्पिटल जहां पे आईसीयू फैसिलिटीज हो। तो उसके लिए जद्दोजहद करने के बाद ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल मिला। वो हॉस्पिटल मिलने के लिए मेरे पार्टनर्स और दोस्तों ने इतना सारा प्रेशर डाला, क्योंकि एक हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है। तो बेसिकली हमने हॉस्पिटल पहुंच के हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस 3 घंटे खड़ी रही। आपको पता होगा क्योंकि पेशेंट्स फ्लडेड थे हॉस्पिटल में, बहुत ज्यादा थे। अब मैं इतना नहीं बता सकता। मेरे भाई जाकर रिसेप्शन में बैठने के लिए भी जगह नहीं है। 3 घंटे खड़े रहे सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के लिए। इतने सवाल, इतने क्वेश्चंस, इतने एंटायर फॉर्म फिलिंग एक्सपीरियंस जो कहते हैं, बहुत ही बुरा था। आई मीन वो घिगा रहे थे, मेरा भाई पेशेंट है, आप एडमिशन डाल लीजिए, जितने सवाल पूछना है पूछिए। मगर वो कोई सुन नहीं रहा था उनके लिए। हजारों के पेशेंट्स थे, तो ये सब मामूल था। तो हुआ ये कि मुझे आईसीयू में डाला गया।
आईसीयू में मुझे 3 दिन रखा गया था। तो आईसीयू में मुझे 15 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से शुरू किया था। तो 15 से 10, 10 से 8, 8 से 7, कभी कभार मैं वापस 10 को चला जाता था, विच मीन्स आईसीयू इज वेरी मच रिक्वायर्ड। मॉनिटर किया गया था, पूरी टीम आती थी, मुझे अप्रिशिएट करती थी। मैं टोटली एज ए एजुकेटेड गाय मैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहा था, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ऐसे करते करते 3 दिन मैंने आईसीयू में गुजारे। तो उसके बाद मुझे डिस्चार्ज के लिए मैं थोड़ा ओके होने लगा, तो मुझे डिस्चार्ज के लिए बोला गया। तो हुआ ये कि मुझे वार्ड में ट्रांसफर किया गया। तो थोड़ा उसमें मुझे एक ऑब्जर्वेशन में रखा गया, क्योंकि 61% इन्फेक्शन था। तो मुझे इनिशियली उन लोगों का प्लान था डॉक्टर्स का 2-3 दिन रखने का, तो एक्सटेंड करते करते 7 दिन में वार्ड में था टोटली। तो 7 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज का हुआ था। तो ऐसा हुआ कि टोटल बिल जो हॉस्पिटल का है, जो बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना, 10 लाख के ऊपर आ गया था। इंश्योरेंस था, कवर हो गया, बच गया मैं। इंश्योरेंस ना होता तो सोचिए आपको क्या हो सकता है। तो घर आ गया। घर आने के बाद पूरी फैमिली मिलकर टेक केयर कर रही है, नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूं मैं। छोटी छोटी चीजें, मुझे बाथरूम जाना हो, कितना मुश्किल होता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा वजन जो था, जब मैं कोविड से पहले था नॉर्मल, बिफोर रमजान मैंने चेक किया था। मैंने सोचा था कि रमजान में 2-3 किलो कम हो जाएंगे, रोजे रखेंगे, खुश हो गया था। तो मेरा वेट 85 से 74 आ गया, टोटली लाइक 11 किलो लॉस किया है मैंने 2 वीक्स, मैक्स 3 वीक्स में, 3 to 4 वीक्स में, विच इज अ ह्यूज हिट। अगर आप देखेंगे मेरे हाथों को सब लाइक कितने पतले पतले हो गए हैं, कैसे कमजोर हो गया हूं मैं। चलने की कोशिश कर रहा हूं मगर इतना आसान नहीं है। और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं खेलता हूं, दूसरों को बोलता हूं कि खेलते रहिए। मैं पिंग पोंग में प्रोफेशनल प्लेयर हूं, सीनियर प्लेयर हूं। अपने क्लब में काफी कॉम्पिटिशन्स मैंने खेले हैं, 1-2 जीते भी हैं। तो इस सब हालात से गुजरने के बाद मेरी जो तकलीफ है आप समझ सकते हैं, ये सब मेरे साथ गुजरा है। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। इतना सब होने के बावजूद मैं एक बॉर्न फाइटर हूं और मैंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। इसमें बिल्कुल डरा भी नहीं। इसमें चांसेस थे कि मैं वापस भी नहीं आ सकता था, मगर मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे दोस्त, जितने भी लोग मेरे साथ थे, शायद दुआएं कर रहे थे, मेरे साथ बातें कर रहे थे और मेरा सपोर्ट कर रहे थे। और मैं खुद भी अपने आप को एक नॉर्मल आदमी की तरह कोशिश कर रहा था कि नॉर्मल रहूं, ज्यादा ना सोचूं। बिल्कुल पॉजिटिवली लिया मैंने और वापस आ रहा हूं और मैं आ गया हूं। अभी मैं काम कर रहा हूं ऑफिस का, घर से, क्योंकि मेरा ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, कॉल्स होते हैं, ज्यादा सुनना रहता है, थोड़ा कम बोलना रहता है। तो मैंने काम करना शुरू कर लिया। अभी मैं नॉर्मल ऑलमोस्ट आ रहा हूं। वैसे एज ए लेसन्स लर्न, जैसे मैंने इसमें सीखा है, 5 बातें आपको बताना चाहता हूं जो बिल्कुल जरूरी हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर को, किसी को भी 1 या 2 दिन से ज्यादा बुखार हो, सबसे पहले कोविड डॉक्टर के पास जाइए। कोविड डॉक्टर वो है जो जानता है। दूसरा, मास्क पहनिए। मास्क तो पहनते हैं, मतलब टेक इट मोर सीरियसली। 3, अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कीजिए, अपनी फैमिली को दूर कीजिए, ताकि आप फैमिली को बचा सकते हैं अपने इस इन्फेक्शन से। चौथा, सैनिटाइज कीजिए, सबको कराइए, जो बाहर के आदमियों को घर ना आने दें, बता दें। 5th, अपने आप को बाहर ना जाएं, किसी भी हाल में बाहर जाने की कोशिश ना करें। वैसे चंद सजेशंस मैं आपको देना चाहता हूं बेस्ड ऑन जो भी मैंने सीखा है, एज लेसन्स लर्न बोलते हैं हम लोग। 1, स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहिए। स्पेशली आप जब हॉस्पिटल में होते हैं तो अपनी फैमिली को फोन तो दिया जाता है आपके हाथ में, तो आप फोन पे टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए। मैं तो कुरान सुन रहा था, अपनी फैमिली से बातें कर रहा था। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, जरूरी, इंश्योरेंस लाइक 5 लाख अपनी फैमिली के लिए एज ए फैमिली प्लान लीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।